दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स के क्वेश्चंस कराए थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे अपने लोग लेकर, तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, पिछले क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसको भी आपको हल करना है, उसको भी हल करना है। तो पहले अपने लोग इसको हल करते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारी कोशिश क्या रहनी है, यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है आधार में 2, जो कि एक प्राइम नंबर है 2। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसमें जितने भी दिए हैं सबके बेस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ से 2 इसकी पावर है 3x + 4, ठीक है। प्लस इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ से देखो 2 की घात 3, कल बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हल कराए थे तो आपको समझ में आया होगा। 2 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी है, x + 1। तो 3 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3x + 1 अपॉन में। देखो ध्यान से, यहाँ 8 को लिखेंगे हम 2 की घात 3 और ये हो जाएगा 3x + 1 माइनस, यहाँ देखो हमारा है 2 3x + 2। क्लियर। अब आप देखो ध्यान से, हमने आपको कल बताया था, जो बेसिक बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा बेस बराबर होता है, ठीक है, और गुणा लगा होता है, बेस बराबर होता है और गुणा होता है, तो आधार पावर आपकी जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या हम इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोबारा, a × a की पावर m × a की पावर n लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो जब हम ये जानते हैं इससे ये रिजल्ट बनेगा तो इससे ये रिजल्ट बनेगा, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के लिए देखो ध्यान से 2 यहाँ लिख सकते हैं 3x, पूरा ओपन करके बता रहा हूँ, और 2 की पावर 4 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3x × 2 की पावर 3 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3x × 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 3x × 2 की पावर 2। ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि 2 की पावर 3x यहाँ भी है, 2 की पावर 3x यहाँ भी है, कॉमन आएगा। 2 की पावर 3x यहाँ भी है, 2 की पावर 3x यहाँ भी कॉमन आएगा, कट जाएगा, इससे ये कट गया हमारा। अब हमारा देखो न्यूमेरिकल वैल्यू रह गई, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 16 और 8 हो गया आपका 24, तो यहाँ पे आया आपका 24। नीचे देखो 2 की घात 1 और ये 2 की घात 4, तो कहने का मतलब है यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4, तो 2 में से -4 है, तो मतलब बचेगा -2। तो यहाँ से काटोगे तो इसका मतलब आंसर आएगा -12। ये आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर यहाँ से कितना आ रहा है, -12, ठीक है। देख लो ध्यान से कि हमने जो सॉल्व किया है उसको देखो आप ध्यान से कि इसको तोड़ा 2 की पावर 3x + 4 और यहाँ लिखा है हमने 2 और यहाँ आएगा 3, तो 3x + 3 और नीचे वही काम किया है। तो यहाँ से एक चीज़, यहाँ पे 3 की पावर यहाँ आपका आएगा 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो 8 - 4, तो यहाँ से आपका आ रहा है 8 - 4 मतलब 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 4 × 24 आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान देना, ठीक है। कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन होते हैं जी। तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 6। अब आगे बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, तो इसको ब्रेक करके लिखोगे 2 की पावर n × 2 की पावर -1 माइनस, ये तो ऑलरेडी 2 की पावर n ही है। नीचे देखो ये आएगा 2 की पावर n × 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर n × 2 की पावर 1। तो आप देखो ध्यान से, 2 की पावर n यहाँ भी है, 2 की पावर n यहाँ भी है, कॉमन ले लो। नीचे से भी 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन लेके कट जाएगा, मतलब ये इससे ये कट गए। ऊपर है 2 की पावर -1 का मतलब आपका 1/2 हो गया और माइनस का 1 अपॉन में 2 की पावर 4 का मतलब है 16 + 2। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ बचेगा माइनस का 1/2 और नीचे आपका है 16 और 2 18, तो 18 यहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1/36। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको
अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने पिछले क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने किए। केवल और केवल अगर आप इन पे प्रैक्टिस करोगे और नियम के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आंसर हमारा गलत आता है। जब हम दोबारा इसको करते हैं तो हमारा टाइम बेकार जाता है। इसीलिए कोशिश ये करो कि पहले हम नियम जान लें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले सीखें, उसके बाद इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस में लाना है जिससे हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ठीक है, आप लोग ना कमेंट कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, क्या दिक्कत है भाई? बताओगे, सजेस्ट करोगे तभी तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। आपके तरफ से कमेंट तो आने ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, इस टॉपिक को अपने लोग बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ दिया है कि यदि, अगला क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर a+3, यहाँ केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी, फालतू कोई बात नहीं होगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप चाहोगे तो आप इसको प्रॉपर नोट्स में कन्वर्ट करते हुए चलोगे, जिससे आपको रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। तो फालतू बातें बिल्कुल नहीं करनी है, केवल और केवल पढ़ाई की बातें करनी है। तो यहाँ से मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, नहीं भी रिपीट होंगे तो भी थोड़ा बहुत डेटा चेंज करेगा, लेकिन देगा तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। तो हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतने प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए हमें दिक्कत ना दे। हमसे यहाँ से वैल्यू जो पूछी है वो पूछी है a+9 की, स्क्वायर रूट a+9 की वैल्यू पूछी है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी पूछती है। ठीक है, वैसे तो यहाँ से हम लोग टारगेट तो हर एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं कि हर परीक्षा आपकी दिक्कत ना दे। कोई भी परीक्षा में आप जब बैठोगे तो मैथ्स तो आपको मिलेगी, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपसे नंबर सिस्टम में पूछ रहा है तो नंबर सिस्टम अगर आपके सिलेबस में दिया है तो आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम का एरिया बहुत बड़ा है, कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए आपको बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, वो भी सिस्टमेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देखो ध्यान से, इसमें मुझे किस तरीके से लेकर चलना है, कैसे हमें हल करना है इस क्वेश्चन के लिए, वो चीज़ यहाँ से देखनी ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे आप ब्रेक कर लो, 3 की पावर a इंटू 3 की पावर 3, ध्यान देना, गुणा यहाँ लिख सकते हो 4 है, 4 को लिख सकते हो 2 की घात है आपका यहाँ से ये। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 2a इंटू 2 की पावर आपका आ जाएगा ये 12। क्लियर है, ये 12 आ जाएगा। गुणा यहाँ से लिख सकते हो 5 की घात 2a गुणा 5 की घात 2। ये सारी चीज़ें आप देखना बेसिक रूल से ही बन रही हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। इनको किस तरीके से ब्रेक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3a इंटू 3 की घात -3 इंटू इस 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3a गुणा 2 की घात -6 गुणा 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब। तो यहाँ इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3a इंटू 5 की घात 12, और बराबर में देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है आपका 4/15 की घात 26। इसे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कोशिश है ए की वैल्यू निकालने की, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, वो हम देखेंगे कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से हमारी बात, यहाँ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ माइनस का, ये देखो 5 की घात 12 है और ऊपर आपका 10 है, वो 2 है। तो ऊपर अगर आपका 2 है तो नीचे अगर आप लेके आओगे तो इसका मतलब यहाँ से ये 2 पावर कम होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 10 बचेगी। क्लियर है, ठीक है। आप देखो इसको ऊपर अगर ले जाओगे तो ये -6 जाके ऊपर प्लस का हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना, देखो मैं केवल अभी न्यूमेरिकल वालों को रख रहा हूँ जो आंकिक में है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की घात ये 18। क्लियर, 2 की घात 18, ये नीचे नहीं ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की घात 18।
6 और 12 18। अब आप देखो यहाँ माइनस का 3 है, ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 6 गुणा में। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को देखूँ, इस चीज़ को मैं नोटिस करूँ कि यहाँ है 3 की पावर a, नीचे ये अगर आएगा तो नीचे अगर ये आएगा तो बचेगा यहाँ पे 3 की पावर 2a। यहाँ देखो 2a है, 2a नीचे आएगा तो यहाँ बचेगा 2 की पावर केवल a बचेगा, केवल a बचेगा। और यहाँ 5 की घात 2a नीचे आएगा तो बचेगा आपका 5 की घात केवल a बचेगा। क्लियर है, यहाँ से ये बचा आपका। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, यहाँ पे 4 की घात 15/26 है। क्लियर है, 15/26 है। तो आप ये देखो कि जो चीज़ें हमने की हैं वो बिल्कुल सही कर दी। हम नीचे ले आए इनके लिए, इसको भी नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले आए, बाकी हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। इसके अंदर आपका है 3 गुणा 5। तो कहने का मतलब 5 की घात भी 26 है, इधर 3 की घात 26 है। हमारे पास यहाँ पे देखो ध्यान से 3 की घात यहाँ पे कितनी है 6, 3 की घात कितनी यहाँ पे 6। तो यहाँ से अगर हम इसको ले जाएं, इसके नीचे ले जाएं, तो यहाँ पे 3 की घात और आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 की घात 26 और 6 तो आपकी हो जाएगी यहाँ से 32। तो इसको हम यहाँ से देख रहे हैं कि 1/3 की पावर 2a इंटू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर a, 5 की पावर a बराबर में आप अगर देखोगे तो इस 3 को हम नीचे ले आए हैं, 3 को हम नीचे ले आए हैं तो यहाँ 4 है, ध्यान देना 4 है, यहाँ 2 की घात 18 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 की घात 2 है, ये नीचे जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात माइनस का 16 बचेगा यहाँ पे। और डिवाइड बाई आपका देखो यहाँ से 5 ये कम हो जाएगा, 5 अगर ये कम करेंगे हम तो यहाँ बचेगा 5 की घात 16, 5 की घात 16 बचेगा। और यहाँ पे 3 की घात जो होगी वो 32 हो जाएगी। 3 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 32 हो जाएगी। क्लियर है, 3 की घात कितनी होगी आपकी 32। अब आप ध्यान से देखो तो ये 16 इसके नीचे ले आओ, आप 16 इसके नीचे ले आओ, तो यहाँ देखो 3 की घात है 2a इंटू, इसको मैं 1 में लिख सकता हूँ क्योंकि घात देखो सेम है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 की घात a और बराबर में ये नीचे लेके आओगे तो ये भी हो जाएगा 10, 10 की घात हो जाएगा ये 16 और गुणा ये 3 की घात हो जाएगा 32। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a की जो वैल्यू है, मुझे a की वैल्यू चाहे यहाँ से निकालो तो a बराबर देखो इसका बेस कितना है 10, यहाँ पे बेस है 10, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 16 मिलेगा, तो यहाँ से भी 16 मिल रहा है, या इससे निकालोगे तो ये 2a बराबर 32 होगा तो भी 16 आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें निकालनी जरूरी थी, तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलोगे क्वेश्चन में तो a की वैल्यू आपको मिल गई 16, और यहाँ रखते ही आपका 16, जैसे ही आप यहाँ 16 रखोगे और 9 पहले से है तो 16 9 25, 25 का मतलब 5, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ये तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि हर लेवल का अगर आप क्वेश्चन करोगे तभी कहीं ना कहीं परीक्षा में बैठने के काबिल बनोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो ध्यान से कि यदि 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर में है 600, हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है 10 की पावर 2x का मान क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, किस तरीके से हमको ब्रेक करना है, हमें तरीका सीखना है। यहाँ देखो ध्यान से, हम इसको क्या कर सकते हैं सबसे पहली बात देखो, हम इसको कर सकते हैं 5 की घात x गुणा 5 की घात 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं 5 की घात x गुणा
5 की घात -1 बराबर में है हमारे पास 600। अब इसमें से आप तुरंत 5 की घात x को बाहर निकाल लो। 5 की घात x बाहर निकाला आपने, यहाँ बचा 5 और ये लिख दो आप 1/5, ठीक है, बराबर में 600। क्लियर है। आप कुछ देखो ध्यान से, 25 पंजे या 5 पंजे 25 और -1 करोगे 24, तो यहाँ 5 की घात x गुणा 24/5 बराबर में 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 24, ये 6 से कटेगा, 6 एकम और 6 चौक, और 4 से काटोगे इसको तो ये 25 बार जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 5 की पावर x बराबर 5 की घात 2 ये है और 5 की घात 1 ये है, तो हो गई 5 की घात 3। जब बेस बराबर हो गए तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो आप मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू 3 लगाने का मतलब 6 हो गया, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा ये 6 जीरो कर दो यहाँ पे, यहाँ से बात आ गई समझ में, 10 लाख, तो आपका आंसर ये आ गया। बात आ गई समझ में नहीं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें बनाना, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बस तौर तरीका आपका सही होना चाहिए क्वेश्चन को करने का। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने कराया तो इसका आंसर आपके सामने आ गया। किस तरीके से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मिलते ही आप 10 की पावर 2x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये आपको आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लोग, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ से देखो ध्यान से, यदि आपसे कहा जाए यदि 25 की पावर जो है वो x-1 है बराबर में 5 की पावर 2x-1 है, माइनस का 100 है और वैल्यू हमसे पूछी है इसमें x की। देखो ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इन पे केवल और केवल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि कैसे हमको इन क्वेश्चन को बनाना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको इसका फ़ायदा वहाँ मिलेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इस 100 को ले आओ उठा के आप इधर, मीन्स इसको प्लस कर दो और इसको उठा के ले जाओ उधर। तो आप ध्यान से देखोगे तो 5 की पावर 2x इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप गुणा करके कि 5 की घात -1 माइनस हो जाएगा, ये 5 इसे क्या लिखेंगे 25 को 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर -1, 5 की पावर -2, क्योंकि गुणा की है हमने। ठीक है, और बराबर में आपका क्या बचेगा, इधर बराबर में हमने कर दिया इधर 100। तो आप अच्छे से समझदार हो, आपको कॉमन क्या चीज़ दिख रही है, 5 की पावर 2x आपको इधर कॉमन दिख रहा है, ये से लिख लो 1/5 और इसे लिख लो 1/25, बराबर में कितना आ गया आपका 100। आप देखो यहाँ से 5 की पावर 2x है इंटू 25 आपका एलसीएम आ जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 - 1 बराबर में कितना आ गया आपका 100। इससे अगर काटोगे 5 - 1 मतलब 4 से इसे काटोगे तो ये बचेगा आपका 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 गुणा 25 मतलब 5 की घात 4 हो गया। ये देखो 5 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 4, इधर है आपका 5 की घात 2x बराबर में 5 की घात 4। अब देखो आधार जैसे ही बराबर हुए तो आपको तुरंत क्या कर देना है, पावर को बराबर कर देनी है। तो पावर है 2x और 2x की वैल्यू है 4, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया किस तरीके से हमको क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। जब तक आप इन चीज़ों को सही से नहीं समझोगे ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देंगे। तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चन पे करो। जैसे कि अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इन पे अच्छे से ध्यान देते हुए समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूँ तो देखो, अब मैं आपको शर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि शर्ट्स के क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, जो कि हर बच्चे को आते हैं, आपको भी आने चाहिए। शर्ट्स मैंने कल भी बताया था कि किस तरीके से शर्ट्स होती है। शर्ट्स का मतलब क्या है, करड़ी हिंदी में बोलते हैं, इसकी पावर 1 से कम होती है। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यदि x बराबर
आपके लिए यहाँ से ये दिया है कि 6 मान ले रहे हैं, 6 इस तरीके से ये सीरीज दी है, इसे बोलते हैं पैटर्न वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक निश्चित पैटर्न पे क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है। यहाँ से स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट कर सकता है। और यहाँ पे देखो आपका गुणा में है। आपका इस टाइप का जो सर्ट्स में क्वेश्चन आता है, आने के लिए आपको भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो चीज़ों के लिए, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो हर चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे वो प्लस में भी पूछेगा, माइनस का भी पूछेगा, गुणा का भी पूछेगा और भाग का भी पूछेगा, मतलब चारों सिंबल पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? देखो, जो भी नंबर इसके अंदर रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर हो, इसके अंदर जो भी नंबर रिपीट कर रहा है वही हमारा, अगर गुणा है और इनफाइनाइट तक है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा वही संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 6 होगा। क्यों होगा? अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे यदि x बराबर, मान लो आपका रूट a लिखा है। रूट a का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही तो है 1/2। अगर मुझे इसका 1/2 हटाना है तो मुझे स्क्वायर करना होगा, तभी हटेगा बराबर में। इस तरीके से दोनों ओर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी हटेगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? x² बराबर कितना आ जाएगा अंदर शिफ्ट होने पे? 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? a। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट हटाना हो, तो आपको दोनों ओर स्क्वायर करना होगा। क्यूब रूट हटाना हो तो दोनों ओर क्यूब करना होगा। फोर्थ रूट हटाना हो तो 4 पावर करनी होगी। तो ये चीज़ आपको पता है बेसिक नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको समझे तो क्या करना है? आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। तो स्क्वायर अगर आप दोनों तरफ करोगे तो ये हो जाएगा x²। और ये देखो, जो बड़ा वाला पहला स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के कारण हट जाएगा और इससे बाहर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ है गुणा, और आगे देखो ये पैटर्न जो है वो आगे डिक्टो इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से कहाँ तक जाता रहेगा? ये इनफाइनाइट तक। ये पैटर्न आपका इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। आप खुद सोचो, इस पैटर्न की वैल्यू, इस सीरीज की वैल्यू हमें कितनी दी है? x। तो बताओ x² बराबर हो गया 6 गुणा x। 6 गुणा x। x को इसके नीचे लाओगे, मीन्स यहाँ से नीचे लाओगे तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं, तो 1 पावर है। घट के कितना बचेगा? केवल x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? वही संख्या आएगी। जैसे अगर मैं किसी भी नंबर को रिपीट करा दूँ, जैसे मैंने कहा कि यदि x बराबर यहाँ से 11 11 11 11 इस तरीके से अगर वो रिपीट करेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे क्या बताओगे आप? इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे 11। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन सर्ट्स के अंदर नहीं बनता है। ठीक है, ये तो शुरुआत है सर्ट्स की। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप देखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, ये तो सबको आता है। इसी में अगर देखो ध्यान से, अगर वो यहीं पे इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दे कि यदि x बराबर, ध्यान देना, 6 6 6, मान लो यहाँ पे एक उसने कह दिया कि ये रिपीट इनफाइनाइट टाइम तक नहीं हो रहा है, ये केवल देखो 3 बार रिपीट हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से, इसे हल कैसे करेंगे? इसको हम इधर से इधर की तरफ हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे हल करें पूरा प्रॉपर तरीके से तो कैसे करेंगे? ये 6 है, ये 6 और गुणा ये वाला स्क्वायर रूट हटेगा तो इसके कारण इस 6 की घात 1/2 होगी, नहीं होगी? होगी। और इस 6 की कोई घात नहीं, इसका मतलब कितनी घात है? 1। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से ये 6 है और ये देखो, जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो कितनी हो गई? 6 की घात हो गई 3/2। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखो यहाँ से कि 6 है गुणा, अब ये वाला स्क्वायर रूट हटाओ तो 3 की घात, वो सॉरी 6 की घात 3/2 पहले से है और 1/2 और आएगी, तो 3 की घात मतलब 6 की घात 3/4 हो गई। अब यहाँ पे पावर कितनी है आपकी? 1। फिर से आधार बराबर हो गए, फिर से गुणा हो रही है, फिर से पावर जुड़ेंगी, तो पावर फिर से जोड़ो आप यहाँ से, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 7/8।
4, कितनी हो जाएगी 7/4। अब इसे बाहर निकालोगे तो इस स्क्वायर रूट के कारण 6 की घात 1/2 और आएगी होल में, तो उसका मतलब हो जाएगा ये 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ये। तो आप एक चीज देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, ये अगर इस तरीके से आए, यहां पे आपको नोट करके लिखना है, यहां पे आपको नोट करके ये लिखना है कि यदि, यहां पे आपको नोट करके ये लिखना है यदि x बराबर आपका a इस तरीके से रिपीट हो जाए, मान लो n टाइम्स तक, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ध्यान देना a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे अगर आप ये याद करके जाओगे। तो यहाँ n क्या है, रिपीटेशन टाइम, कितनी बार संख्या रिपीट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है, जो संख्या रिपीट कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे संख्या क्या है आपकी 6, तो अगर मैं 6 यहाँ a की जगह लगा दूँ, और कितनी बार रिपीट कर रहा है 3 बार, तो 2 की घात 3 का मतलब होगा 8, 8 में से 1 गया तो 7, और नीचे 2 की घात 3 मतलब 8। तो देखो आ गया, डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लो कि a की घात 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n से ये क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। देखिए ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे इसी में कि यदि x बराबर आपके लिए 6 डिवाइड 6 इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे आप, ये देखो। यहां पे आप ध्यान देना, गुणा की जगह क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, गुणा की जगह क्या आ रहा है, डिवाइड। तो जब भी डिवाइड आएगा तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर हमेशा क्या आएगा, क्यूब रूट में आएगा। जो भी संख्या रिपीट करेगी वो क्यूब रूट में बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है क्यूब रूट 6। क्यों आ रहा है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने अभी इनटू वाले में, मल्टीप्लाई वाले में क्या किया था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसे यहाँ भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 6, यहाँ डिवाइड, और आगे देखो ये सीरीज इसी तरीके से चलेगी, आगे देखो ये सीरीज इसी तरीके से फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ, यहाँ से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x ही तो है, तो ये x² बराबर में 6 डिवाइड x, ठीक है। तो ये x क्या आएगा, अब यहाँ पे भाग हो रहा है ना, इस तरीके से x² बराबर 6/x आ जाएगा। इस x की गुणा इधर होगी तो इट मीन्स ये हो जाएगा x³ बराबर 6, और यहाँ से आंसर निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 की घात 1/3, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से निकालोगे। तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कोई भी नंबर आपका रिपीट कर रहा है तो वो नंबर किस में आएगा, क्यूब रूट में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलूँ आपको, लिखूँ कि यदि x बराबर आपका 13 डिवाइड 13 इस तरीके से बोलूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्यूब रूट 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी गुणा वाला बता दिया मैंने, अब आपको डिवाइड वाला बता दिया, ठीक है। अब आगे मिलते, इसके बाद आपको और मैं सर्ट्स के क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्ट्स के और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। ये केवल शुरुआत है, ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज यही रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं अपने लोग। धन्यवाद।